तब प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन ज़ोरदार था, लेकिन अब थोड़े हालात बदल चुके हैं, आईपीओ आने बंद हो गए हैं और उसके अलावा जो नए लिस्टेड शेयर्स थे उन पर भी दबाव बढ़ रहा है और लिस्टिंग के कुछ हीरो अब सच का सामना कर रहे हैं। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कहाँ पर ये जो लिस्टिंग के हीरो थे ये फंस हुए हैं। यतिन? बिल्कुल, ये जो हीरो बोलिए हीरे बोलिए सब फूस हो गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो लिस्टिंग डे का लेवल था वहाँ से बहुत सारे आईपीओ 50% तक नीचे हैं। आईपीओ प्राइस के मुकाबले भी 30-40% का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें ममता मशीनरी जैसी कंपनीज की, तो जो आईपीओ डे का हाई था वहाँ से स्टॉक लगभग 45% नीचे है। डैम कैपिटल जिसका आज आईपीओ लॉक इन खुला है वारी एनर्जीज के साथ, ये स्टॉक में 41% का आईपीओ डे के हाई से आपने एक जोरदार डाउनटिक देखा। इनफैक्ट आईपीओ के बाद स्टॉक इससे भी ऊपर चला गया था। अगर आप पीक से देखेंगे तो स्टॉक 50% से नीचे है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस जो थी वहाँ से 40% का करेक्शन। ये इंडो फार्मा, मोबीक्विक, एक्मे सोलार, इन सब स्टॉक्स में आपने 20 से 25% की करेक्शन देखी है ऊपर के लेवल से। और ये भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जो आईपीओ प्राइस है उसके मुकाबले कैसे कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। एक्मे सोलार आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस है उसके तो नीचे है ही, लेकिन आईपीओ की प्राइस बैंड से भी नीचे है 37%। सुरक्षा डायग्नोसिस 33% नीचे आईपीओ प्राइस से। करारो, हुंडई, कॉनकॉर्ड, ये सब स्टॉक्स जो हैं आपको आईपीओ प्राइस से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट हुंडई और कॉनकॉर्ड बायो की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इंस्टीट्यूशनल साइड पे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई सपोर्ट देखता हुआ आपको नहीं आ रहा है। अच्छा, जो दूसरे स्टॉक्स हैं जहाँ फोकस रहेगी उनमें सबसे पहले डैम कैपिटल, ममता मशीनरी और कॉनकॉर्ड एनवायरो, ये तीनों स्टॉक्स के जो 30 दिन के एंकर लॉक इन है वो ओपन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई के जरिए यहाँ स्टॉक्स में आपको प्रेशर दिख रहा है। तीनों ही स्टॉक्स 3-4% नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एंकर की जो शेयर्स हैं वो शायद आज मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा 4 स्टॉक्स पे नज़रें रखें, सनातन टेक्सटाइल, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, सेनोरास फार्मा और करारो। ये सभी कंपनीज का लॉक इन जो है इस हफ्ते खुलने वाला है, तो यहाँ भी ज़्यादा प्रेशर बन सकता है और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली जो आईपीओ मार्केट है यहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान देख रहे हैं। लगभग जो हाइज हैं यहाँ से सारे के सारे स्टॉक्स आपको ऑन एन एवरेज 20 से 25% नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ स्टॉक्स, और आई थिंक ये हमने बात की भी थी पिछले हफ्ते कि इनमें से कई आईपीओज हैं जिनके हाइज जो 2024 के हाइज थे वो आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे। फॉरगेट अबाउट 2025 में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं। और इनमें से कई स्टॉक्स होंगे जो ना सिर्फ अपने लिस्टिंग प्राइस, आईपीओ प्राइस को भी तोड़ेंगे और उसके भी नीचे जाएंगे, और उनमें से कुछ कंपनियां तो वैनिश भी हो जाएंगी। ये चलता रहा है स्टॉक मार्केट में और आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए केयरफुल होना होता है कि किस आईपीओ पर आप क्या व्यू दे रहे हैं। एक बार ज़रा थोड़ा सा